नाम संजय पादरिया है। एक्साइटेड संजय पादरिया। एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया। सी, ये बिजनेस की जब बात करते हैं तो बिजनेस में कुछ स्किल्स हमको डेवलप करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। और सी, ब्रिट ओपन, हमारा अहमदाबाद ब्रिट ओपन मीटिंग जो है वो हम लोग वो भी इनफैक्ट स्पीकर के थ्रू हम लोग वो भी टीचिंग देते हैं कि ये बिजनेस में आप अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारे साथ फिर से आई इनवाइट मिस्टर एस.सी. जैन, जो हमारे साथ बात करेंगे, सवाल ही जवाब है। और आई इनवाइट देम टू स्पीक। मिस्टर जैन, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुरेश जैन है, पेशे से इंजीनियर हूँ और हर सवाल का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। सवाल ही जवाब है, हर सवाल में जवाब होता है और ये किताब है सवाल ही जवाब है। थोड़ा सा अभियान PDF नोट कर लेंगे। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक बार मैं मेरे मित्र को बिजनेस का प्लान बताने गया था, बिजनेस का प्लान समझा, लेकिन मेरे को हाँ नहीं बोला। मैं मेरी अपलाइन के पास ले गया, तुरंत हाँ बोलने लगे। तब मैंने कहा क्या फर्क पड़ा है, क्या बात हुई है। तब उनके पास एक किताब पड़ी थी, सवाल ही जवाब है। सर पहला पेज, कवर पेज, सवाल ही जवाब है। नेटवर्क मार्केटिंग हाँ तक पहुंचे, नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। नेटवर्क मार्केटिंग हाँ कवर पेज है, जहाँ पे पहला काम होता है कि हम हाँ तक कैसे पहुंचे। ये लाइन आप समझिए, हाँ तक कैसे पहुंचे, मतलब उस रास्ते पे चलना है जहाँ पे हाँ मिलने वाली है। लेकिन लोग सवाल करते हैं उसका जवाब क्या है। हमें आंसरिंग मशीन बना देते हैं लोग, और आंसरिंग मशीन बनाते हुए ऐसा महसूस कराते हैं कि आपको जवाब देना ही है। दोस्तों हर क्वेश्चन के अंदर उसका जवाब होता है। मैंने किसी को पूछा तो उसने अपना नाम बताया, पूछा ये बताया, फिर पूछा ये बताया। लास्ट में मुझे इरिटेट करने लग गया वो, ये मुझे कब तक पूछते रहेंगे। ऐसे ही हमारे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के सामने जब लोग जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं और सवाल पूछते हैं, तो हम लोग इरिटेट करने लग जाते हैं कि भाई कब तक पूछे। आपको सवाल में सवाल देना है। थोड़े 2-3 सवाल का जवाब हाँ में दिया, उसके बाद हाथों हाथ पूछना है, अच्छा बहुत बढ़िया, तो आप करके उनका अपना क्वेश्चन पर पुटअप कर देना है ताकि वो आगे ये। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। ये जो किताब है इसके मैंने बड़े बड़े पेज बना दिए और पढ़ने के लिए इन बड़े पेजों को पढ़ता रहा। नेक्स्ट पेज। हाँ, ये जो चित्र है आपके पास किताब होनी चाहिए, और जब किताब के चित्र को देखेंगे आप तो ये प्रस्तावना है। किताब की प्रस्तावना जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और प्रस्तावना में उसने कहा है अपने कपड़ों से प्रेम करो। ईमानदार एरिक है जो कार बेचता है, लेकिन बात क्या कर रहा है, अपने कपड़ों से प्रेम करो। हम एमबीए बिजनेस की सीधी बात नहीं करेंगे, जैसे ये अलग ढंग से बात कर रहा है वैसे हमें बात करना सीखना पड़ेगा। अपनी शक्ल से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो। कार खरीदने है क्या, यहाँ मुझे समझ में नहीं आया फिर क्या लिखने का क्या मतलब है। लेकिन तो गौर से देखा, उसकी स्टोरी बनाई, तब मुझे समझ में आया कि हस्बैंड वाइफ दोनों मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हैं, अचानक वहां रुके तो ईमानदार एरिक ने कहा कि आपके बाल भी कर रहे हैं, कपड़ों का क्या हाल चाल है, कहीं गिर गए थे, बच्चों का क्या होता है, ऐसे में एक कार हो तो कैसा रहेगा। तो हाँ वो तो ठीक है। मेरे पास ईमानदार एरिक की जो सेकेंड हैंड है आप इस्तेमाल करें, आप ले जाए। और उसने क्या किया, नीड निकाली, और जब नीड निकाली तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट आई है। इसका मतलब हम सीधा किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, सीधा बिजनेस की बात नहीं करेंगे, सामने वाले की नीड को पहचानेंगे। किताब का पहला पेज और पूरे पेज पे एक चित्र दिया, आप कहते हैं कि नीड निकालो, तो हमें नीड निकालना सीखना पड़ेगा। उसकी जरूरत क्या है वो निकालना सीखना पड़ेगा। उसकी नीड के हिसाब से सप्लाई सेट होगी, तो हमें नीड निकालना सीखना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है ल्यूक और माया। ल्यूक और माया ने एक ल्यूक बिल्डर थे, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ में कई मकान शिफ्ट किया, तो दूसरे मकान में गए, वहां पे किसी ने प्लान बताया तो उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर दिया। जब वो लोगों से बात करते थे तो लोग हाँ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, हमने तो तुरंत हाँ बोल दिया, लोग हमको हाँ क्यों नहीं बोलते।
यदि हाँ बोले हम 1 करोड़ की इनकम वाला डायमंड लेवल है वो जल्दी से अचीव कर सकते हैं, पर लोग हाँ नहीं बोलते हैं, लोग हाँ नहीं बोलते हैं। तब इस किताब को आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे वादा लिया गया है कि 14 बार इस किताब को पढ़ना है। 14 बार इस किताब को पढ़ना है और एक एक शब्द उसी तरह से बोलना है जैसा किताब में दिया गया है। तो आपको अपने ऐसे परिणाम मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, आशातीत परिणाम मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसे। और वो परिणाम चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ, लेकिन आप बोलते हैं हाँ नहीं हाँ। आपको जब या पेट हिल जाए जितनी जोर से बोलना पड़ेगा यस मैं 14 बार पढ़ूंगा, यस मैं 14 बार पढ़ूंगा, यस 14 बार पढ़ूंगा। क्यों कि हम जो बोलते हैं हमारी पर्सनालिटी बराबर है, हम पर्सनालिटी को चेंज नहीं करना है, लेकिन हमारे शब्दों को चेंज करना है। शब्दों का प्रभाव सामने वाले पे जाता है और शब्दों से सामने वाला अपना बाय निकाल के नीड्स निकाल के देता है। हमें शब्द चेंज होते हैं। आज तक हम जो बोल रहे हैं उससे हमें जो रिजल्ट मिला है, आगे हम शब्द चेंज करेंगे तो 14 बार इस किताब को पढ़ेंगे और इस किताब में दिए हुए हर शब्द को हम एज इट इज बोलेंगे, उसी ढंग से बोलेंगे जो इस किताब में गाइड किया गया है, हमें वो रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे अपलाइन उस किताब को फॉलो करते हुए बात कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, मैं समझ गया पढ़ना है। और दोस्तों मैं 14 से 20 बार मैंने इस किताब को पढ़ा है और इसका जो पहला कदम है वो पहला स्टेप दिया है किताब के अंदर। क्या पहला स्टेप क्या लेवे, ये पहला स्टेप है जिसके अंदर लाइनें खींची हुई है। ये लाइनें खींची हुई है, यदि इस लाइनों को खींच के इनको बड़ा किया जाए तो ये आपको बड़ा किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है फॉलो योर ड्रीम। इनमें लिखा गया है फॉलो योर ड्रीम, आप अपने सपनों को फॉलो करें। लेकिन किताब में क्या है, छोटे अक्षर है जिनको आंख के लेवल पे लाना होता है, और जब आंख के लेवल पे लाते हैं तब हमें लाइनें दिखती है। आड़ी टेढ़ी लाइनों में दिखता है फॉलो योर ड्रीम, मतलब हमारा सपना आड़ी टेढ़ी लाइनों की तरह खुला हुआ है, उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसको सपने को हम आंखों के लेवल ऊपर से लाएंगे तो हमें वो सपना मतलब साफ क्लियर क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। तो आप देखिए जहां पे भी जाएंगे आपकी आंख के ऊपर जो चीज है उसको आप पूरा सम्मान देते हैं। मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति आपके आंख के लेवल के ऊपर है, आप पूरा सम्मान देते हैं। मार्केट में जाते हैं तो चारों तरफ जितने भी कंपनियां हैं उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं, वो आपकी आंख के लेवल के ऊपर होते हैं। वो उनके सपने लगाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे और हम हमारे सपनों को पहचान भी नहीं पाते हैं। दोस्तों हमें अपने सपनों को पहचानना है, आंख के लेवल के ऊपर लगाना है, घर के ऊपर दीवार पे लगाना है, फ्रिज पे लगाना है, जहां हमारी निगाह जाती है वहां हमारे आंख के लेवल बराबर लगाना है या ऊपर लगाना है, ताकि हमें हमारा सपना नजर आता जाए और हम हमारे सपनों को फॉलो करते जाए। फॉलो योर ड्रीम, आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है, उसके पीछे पीछे जुड़ना है। तो फॉलो योर ड्रीम ये पहला कदम है। नेक्स्ट, सफलता के 5 नियम है दोस्तों। सफलता के 5 नियम है, 5 बातें नहीं है, 5 ओपिनियन नहीं है, 5 नियम है। और नियम हमेशा एक ही रहते हैं, बदलते नहीं है। इसलिए इस किताब को पढ़ते टाइम इनको नियम माने और नियम मान के इनको फॉलो करें और नियम को पूरा अपनाएं। तो सफलता का पहला नियम है, इसको स्वर्णिम नियम बोला है, गोल्डन नियम बोला है। जो सफलता का पहला नियम है, ज्यादा लोगों से मिले। सफलता का पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिले। सफलता का पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिले। सफलता का दूसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिले। सफलता का तीसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिले। मैं समझा ये रीप्रिंट हो गया दिखता है, कहीं गलती से बार बार छप गया दिखता है, लेकिन नहीं दोस्तों, फैक्ट में ज्यादा लोगों से मिलने का नियम मेरी लाइफ के अंदर काम किया। मैंने सबसे पहले बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए गया कि मेरी जो शुरू की लिस्ट थी उसके अंदर सब लोगों ने प्यार से मुझे समझाया कि ये नहीं चलता है, छोड़ो। लेकिन मैंने कहा कि मैं और लोगों को बताऊंगा। तब मुझे नियम मालूम नहीं था, लेकिन मैं और लोगों को बताने के लिए गया तो मेरी कुछ लिस्ट कट हो गई, लेकिन मैं अनजान लोगों में जाना शुरू हुआ। वहां पे मेरी लिस्ट कट गई क्योंकि मैं और लोगों से मिलूं तो और लोगों से मिला तो और लोगों से मिला, उसमें मुझे कुछ लोग मिले जिसके कारण मैं एमरल्ड हो गया। तो दोस्तों ये जो तीसरी लिस्ट है वो मैंने बाद में जब नोट किया इस किताब को पढ़ते टाइम, तो मुझे पता लगा कि मेरी पहली लिस्ट है ज्यादा लोगों से मिलो। मतलब लिस्ट छोटी नहीं होती, बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट खत्म हुई थी, सेकंड लिस्ट बनेगी, उसमें भी ज्यादा लोगों से मिलो। हो सकता है वो भी नहीं आए,
तो फिर ज्यादा लोगों से मिलो, तो कुछ लोग आपके बिजनेस में आ जाएंगे। तब औसत का नियम पहचानना है, तब औसत का नियम पहचानना है। औसत का नियम क्या होता है कि जब 10 लोगों से बात करते हैं तो 2 लोग हाँ बोलते हैं, 8 लोग ना बोलते हैं। आप धीमे धीमे अपना औसत सुधारेंगे तो 10 में से 4 लोग हाँ बोलेंगे और बाकी लोग हो सकता है अभी भी ना बोलेंगे। तो औसत का नियम को पहचानना है, और औसत को नियम को पहचानने के लिए आपको अपने आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और रिकॉर्ड रखेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अपने गोल तक पहुंचेंगे। अपने आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना है, मैंने कितने प्लान बताए, उसमें कितनों ने ना कहा, कितनों ने हाँ कहा। 10 में से 2। दोस्तों ये जो एवरेज है इसको मैंने पकड़ा है, ये परेटो रूल है, इसको पकड़ा है और इसको समझा है कि ये 10 में से 2 वास्तव में होता है नहीं होता है। 10 में से 2 का नियम काम करता है नहीं करता है। और जब इसको नियम को मैंने प्राकृतिक तौर पे मान लिया तो मेरी सफलता के अंदर बहुत 4 साल लगे दोस्तों। मैं 8 लोगों जब ना कहते थे मैं डिप्रेस नहीं होता था, क्यों? 2 तो मिलने वाले हैं, 2 तो मिलने वाले, 2 तो मिलने वाले हैं। हमारे जो एक राज करके एक लड़की थी जो अजमेर से थी, उसने मुझे बुला लिया कि जैन सर आइए, यहाँ पे बहुत लोग हैं। उसने 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, मैंने 8 लोगों को काम दिखाया, 8 लोगों ने मना कर दिया। लेकिन मैं एवरेज पे चाहता था कि 90 आदमी तो मेरे को यस करेगा, और 90 आदमी था अजमेर से शरद परियार जो मेरे बिजनेस में आए और मेरे बिजनेस से सिल्वर हो गए दोस्तों। 8 ना और 90 हाँ। आप समझिए, ना ने भी मुझे पैसा दिया है, ना ने भी मुझे पैसा दिया है। हाँ तो देती है पैसा, लेकिन ना ने भी पैसा दिया है। आपके गली मोहल्ले में यदि चद्दर बेचने वाला आता है, कोई सामान बेचने वाला आता है, तो लोग ना बोल देते हैं, लेकिन उसका एटीट्यूड होता है ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो। और एक एवरेज होता है जिसके अंदर वो अपनी अर्निंग करता है दोस्तों, अर्निंग करता है, अर्निंग करता है। आप समझिए, ये नंबर गेम हर आदमी खेल रहा है। काश्तकार होता है, 10 दाने डालता है, 10 में से कुछ चिड़िया खा जाती है, कुछ दाने नहीं उगते, दाने उगते हैं वो 10 में से 4 दाने उगते हैं, उसकी फसल होती है और वह संसार इस नियम से अपना भोजन कर रहा है। ये समझिए कि 10 में से 2 का नियम बहुत काम करता है दोस्तों। हम 10 में से 2 लेंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन उससे ज्यादा की आशा नहीं करके हम नेक्स्ट लिस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट लिस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट लिस्ट बनाएंगे, आगे जाएंगे। तो मैं एक उदाहरण बताऊं कि ना का पैसा कितने मिलता है, उसको समझना है। पहला व्यक्ति कोई था, उसने मार्केट से कोई चीज उठाई 60 रुपए की और उसको बेचने का रेट बनाया 40 रुपया, मतलब 100 रुपया, और वो निकला गली के अंदर। पहले घर पे ताला मिला, दूसरे घर पे ताला मिला, तीसरे घर पे ताला मिला, डिप्रेस हो गया, लेकिन इसको मालूम था नई लिस्ट में जाना है। फिर 3 घर पे गया, वहां पे ताला मिला, लेकिन उसने कहा मुझे एक और लिस्ट में जाना है। 6 ताले मिले, 7वें पे इंसान मिला है, कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। 8वें पे इंसान मिला है, कहता है मुझे नहीं चाहिए। 9वें पे इंसान मिला है, मुझे नहीं चाहिए। 10वें पे उसने अपना पोटला खोल दिया, जिन्होंने ना कहा था वो भी आके देख रहे हैं क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है। और एक आइटम बिका, एक आइटम बिका, 40 रुपया मिला। आम आदमी उसको कहेगा एक सामान बिका, उससे 40 रुपया मिला, लेकिन नेटवर्कर कहेगा कि मैं 10 तालों को देखने गया था, एक ताले का 4 रुपया मिला। मैं 10 तालों को देख रहा हूँ, एक ताले का 4 रुपया मिला। ताले देखने का पैसा मिल रहा है, ताला बनाने वालों को नहीं मिल रहा है, ताला बेचने वालों को नहीं मिल रहा है, ताला देखने वाले को 4 रुपया मिल रहा है। और एमबीए बिजनेस में हमको देखना और दिखाना है, बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, देखना और दिखाना है। प्रोडक्ट देखे और दिखाना है, देखा और दिखाना, और उसके अंदर आप कोई ना भी कह रहे हैं तभी उसका पैसा मिलेगा। यहाँ एक ना का 4 रुपया मिला है, एक ना का 4 रुपया मिला है। आप प्लान दिखाते जाइए, प्लान दिखाते जाइए, प्लान दिखाते जाइए। जिस प्लान में लोग ना कह रहे हैं उससे भी पैसा मिल रहा है, और जिस प्लान में हाँ कह रहे हैं उससे भी पैसा मिल रहा है। ये आपके ऊपर है। लेकिन उसने कहा मेरा औसत सुधारता हूँ, और कुछ दिन बाद वापस फॉलोअप में गया, और फॉलोअप में जाकर उस आदमी पूछता है साहब मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, बहुत बढ़िया। कुछ और लोग चाहते हैं, हाँ वो 3 लोग आए थे वो भी चाहते हैं, और वो 3 लोग के साथ एक और आ गया, 4 लोग आ गए, और 4 लोगों ने फिर 4 प्रोडक्ट ले लिए। अब 160 रुपए का बेनिफिट हुआ। यार रुक के आपको टाइम दे रहा हूं। एक ना का 16 रुपया हो गया है। पहले एक ना का 4 रुपया था, अब एक ना का 16 रुपया हो गया है। 16 रुपए का ताला नहीं है, तो 16 रुपया बेनिफिट तुम्हारा है। वही एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर की विशेषता है कि वो प्रोडक्ट को जब बार बार बताता है, बार बार दिखाता है, तो जो हाँ कहते हैं
उसका पैसा भी बढ़ता है, जो भाग के थे उसका भी बढ़ता है। तो दोस्तों, सफलता के 5 नियम है। ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, अपना औसत पहचानो और अपना औसत फॉलोअप के अंदर सुधारो। आपका औसत जैसे सुधरेगा, आप इस बिजनेस में डायमंड जाने की तैयारी करते हैं और नंबर गेम खेलते जाए। 10 में से 2, 10 में 2, 10 में 2। आप चौराहे पे खड़े हो जाए, चौराहे पे जब लोग निकलते हैं वहां पे चौराहे पे सुबह खड़े हो जाए, आपको 8 स्कूटर निकलेंगे तो 2 कारें मिलेंगी, 8 स्कूटर निकलेंगे कारें निकलेंगी, कहीं पे 8 कारें निकलेंगी 2 स्कूटर निकलेंगे, कहीं पे 8 कारें। हाईवे पे खड़ा हो गया एक बार, मैं क्या एवरेज चेक करते हैं, 8 ट्रकें निकली तो 2 बसें निकली, 8 ट्रकें निकली 2 बसें निकली। मैं भीड़ में देखता था कि 10 लोग खड़े हैं 2 चश्मे वाले, 10 लोग खड़े हैं 2 चश्मे वाले। दोस्तों, इसको मैंने दिमाग में डाल दिया और फिर प्लान पे प्लान बताना शुरू किया। भले लोग ना कहें चाहे हाँ कहें, अपना प्लान दिखाओ। 8वें प्लान के बाद 90 मिलेगा, 8वें प्लान के बाद 10वां मिलेगा और आप इस बिजनेस में मेरी तरह सक्सेस स्टोरी लिखोगे और अपनी बात करोगे। नेक्स्ट इसके अंदर है आगे आप किस तरह हाथ तक पहुंचे। दोस्तों, ध्यान से किताब को पढ़िएगा, 14 बार पढ़िएगा। मैं कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। आपको आज मैं ये डिजिटल मीटिंग है, इससे डायरेक्ट टॉक नहीं कर पा रहा हूँ, आपका इंप्रेशन नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी बात कह रहा हूँ एक फ्लो के साथ में। आपको किताब को पढ़ना है, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, तो आपको ये एवरेज पहचानना होगा और किस तरह हाथ तक पहुंचे उसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट इसमें लिखा है। यह क्या ग्लेन, तुम तो अटकने वाले रिपोर्ट की तरह बात करने लगी हो। वाइफ कहती है, ओ तुम्हें पता चल गया, ओ तुम्हें पता चल गया, ओ तुम्हें पता चल गया। इसका मतलब यह है कि वाइफ में कोई बात थी, वो हस्बैंड को पता चल गई, तो हस्बैंड बार बार पूछता है कि तुम अटकने वाले रिपोर्ट की तरह क्यों बात कर रही हो, कोई और बात करो। तो यहाँ पे समझना है कि इसके बाद मतलब आपको वाइफ में भी नाना मिल रही है तो वहां पे भी हाँ के चांस है, हस्बैंड में भी नाना मिल रही है तो वहां पे भी हाँ के चांस है। कभी मिलेंगे इस पर डिटेल में बात करेंगे, आज समय कम है इसलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो 4 की टेक्निक आपको सीखना है, 4 चाबी तकनीक सीखना है, 4 चाबी तकनीक सीखना है। और 4 चाबी तकनीक में सबसे पहले एक चाबी का फोटो दिया है, बर्फ में है चाबी। लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा कि जब हम घर से निकले तो संभावित ग्राहक आपत्ति करेगा। पहले से अपनों को तैयार कर देना है। जब आदमी बॉर्डर पे जाता है तो बिना बंदूक के नहीं जाता है, बंदूक लेके जाता है, आर्मेट लेके जाता है। हम भी घर से बाहर निकले तो हम आर्मेट साथ लेके जाए, और ये आर्मेट है हमारा फैक्ट, ओपिनियन। फैक्ट क्या है कि संभावित ग्राहक आपकी हर बात पे आपत्ति करेगा। बच्चा है, कूदा फांदी नहीं कर रहा है, हम कहते हैं बच्चा बीमार है। बंदर कूदा फांदी नहीं कर रहा है, बंदर बीमार है। मछली पानी में नहीं तैर रही है, इसका मतलब मछली बीमार है। यदि उसका जो गुण है वो नहीं करता है, इसका मतलब बीमार है। तो कस्टमर जो भी है वो आपत्ति नहीं करता है, इसका मतलब कस्टमर नहीं है। दोस्तों, उसको आपत्ति को पॉजिटिव मानना है। वो जैसे उसने कोई आपत्ति की है, इसका मतलब अपना करेक्ट प्रोस्पेक्ट मिल गया है, करेक्ट कस्टमर मिल गया है। तब हमें क्या करना है, आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वो हमेशा सही होता है, उसका विरोध नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। आपके संभावित ग्राहक जो आपको बताते हैं वो सही है। वो कहता है आपका ट्विस्टर महंगा है, फील फेल फाउंड। हाँ भैया मुझे भी ऐसा लगा, हाँ भैया मुझे भी ऐसा लगा। आपको तो कम लगा, मुझे बहुत ज्यादा लगा। लेकिन जब इसको प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैंने 8-10 दिन इसको यूज किया, तब मुझे पता लगा कि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और एकदम इफेक्टिव जो आज तक मुझे नहीं मिला वो है ग्लिस्टर, और उसको मैं आज भी यूज कर रहा हूँ। दोस्त एक तो देख, तेरे भी काम आएगा। क्या हुआ, आपने पहले वो विरोध में था, आपने उसके साथ कबड्डी में उसके साथ पार्टनर बन गए, अब दोनों साथ में कूद रहे हैं। तो फील फेल फाउंड, संभावित ग्राहक आपकी हर बात की आपत्ति करेगा, और वो आपकी जो आपत्ति करता है उसको आपको सही मानना है। जब आप 4 की टेक्निक अप्लाई करें तो संभावित ग्राहक आपको जो भी बताए वे क्या चाहते हैं, तब आप उनकी सिर्फ बात सुनेंगे, बीच में नहीं बोलना है। ये टेक्निक जो अप्लाई की जा रही है वो अप्लाई किया है 4 की टेक्निक का। जब जो स्टार्ट होता है तो सामने वाला कस्टमर बताना शुरू करता है, प्रोस्पेक्ट अपनी तकलीफें बताना शुरू करता है, और जब वो बताए आप डायरी में लिख लिया करें, आपको उसके अंदर का एक्सरे मिलना शुरू हो जाएगा। बीच में नहीं बोलना है, नहीं तो वापस शुरुआत से आपको 4 की टेक्निक अपनानी तो पड़ेगी और 4 की टेक्निक अपनाते हुए आगे। लेकिन सिद्धांत क्या है, संभावित ग्राहक कभी भी निरस नहीं होता है। आपका प्रेजेंटेशन कभी निरस हो सकता है, मतलब उसके इंटरेस्ट की चीज नहीं मिलेगी,
वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो उसके इंटरेस्ट की चीज मिलेगी वो इंटरेस्ट लेगा। माँ बच्चे को गुलाब जामुन दाल खिलाना चाहती है, बच्चा मिठाई खाना चाहता है, यदि मिठाई दोगे तो रस आएगा, यदि दाल खिलाओगे तो नहीं आएगा। तो जो चाहिए, वो नीड है उसकी, उसको पसंद है, उसका जो भी है वो निकाल सके तो आप सफल हो जाएंगे। तो ये 4 की टेक्निक है, इस टेक्निक को समझना है। 14 बार इसीलिए पढ़ना है कि इसके एक एक शब्द को पकड़ना है, और एक एक शब्द को पकड़ते हुए हमारे प्रश्न को हाथ तक लाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताऊंगा कि मैं मेरे दोस्त के घर गया, वहां पे मैंने मोटरसाइकिल से उतरा और घर पे गया तो वहां उनकी वाइफ अकेली थी। मैंने कहा भाई मेरे को पानी पिला दो, मैं वापस जाऊंगा। कि पानी पी लीजिए, मैं आगे रसोई में नहीं जा पा रही हूँ। मैं किचन के अंदर गया, फ्रिज में से ट्रे निकाली और मैंने बर्फ पानी पिया, और पानी पी के वापस निकलता हूँ तो मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है। मेरी चाबी कहाँ गई? तो भाभी जी ने बोला वो किचन में कहीं गिरी है, आवाज आई थी। मैंने जाके देखा, बर्फ की ट्रे निकाली तो ट्रे के अंदर चाबी पड़ी हुई थी, वो चाबी बर्फ में पड़ी हुई थी। अब मुझे चाबी वापस चाहिए। मुझे क्या करना पड़ेगा? बर्फ को पिघलाना पड़ेगा, उसको तवे पे रखना पड़ेगा, तब मेरा बर्फ मेरा पास मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे हाथ में आएगा, मेरी चाबी हाथ में आएगी। तो दोस्तों हमारे जितने भी प्रोस्पेक्ट है वो बर्फ के अंदर होते हैं, कार के अंदर होते हैं, कार चढ़े हुए हैं, बाहर तक बोल रहे हैं, आवाज नहीं जा रही, और हम कहते हमने प्लान बता दिया है। दोस्तों आपने प्लान पहुंचा ही नहीं है, कार के अंदर है, वो गुफा के अंतिम छोर पे है, वो बर्फ के अंदर है, उसको बाहर लाना पड़ेगा, बर्फ पिघलानी पड़ेगी, उसको ये महसूस कराना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तब वो बर्फ से बाहर आएगा। और जब बर्फ से बाहर आएगा तभी आपको बात। तो मेरी चाबी मेरे हाथ में आ गई, मैंने बर्फ पिघलाई, हाथ में आ गई, मेरा प्रोस्पेक्ट हाथ में आ गया। अब वो प्लान दिखाने लायक है। अभी वो प्लान दिखाने लायक नहीं है, इसके लिए आपको FORM करना पड़ेगा, पहले फैमिलियर बनना पड़ेगा, उसके ऑक्यूपेशन की बात करनी पड़ेगी, उसकी तकलीफों की बात करनी पड़ेगी, उसकी समझ की बात करनी पड़ेगी, उससे रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा। जब वो रिलेशन बटा हुआ आएगा और उसका वाई निकल के आएगा, आपने वाई की लिस्ट बना दी है तो आगे प्रॉपर काम आएगा। वो वाई के है? चाबी के हॉट बटन। अपने पास चाबी आ गई, उसके लीवर चेक किया, भाभी जी मेरी चाबी नहीं है, तो कोई और चाबी है, तो और देखो दूसरी बर्फ की ट्रेन पड़ी थी, वो बर्फ पिघलाई मैंने, और बर्फ पिघला के उस चाबी को देखा, ये चाबी मेरी है, क्योंकि उसके हॉट बटन मुझे मिल गए। इस हॉट बटन को मैं क्या करूंगा, मेरी मोटरसाइकिल में डालूंगा, दबाऊंगा, मेरी मोटरसाइकिल को डालूंगा और दबाऊंगा, तब गाड़ी स्टार्ट होगी, और गाड़ी स्टार्ट करके मेरा जो कमिटमेंट है उस वादे पे पहुंचूंगा। यहाँ पे सेकंड है हॉट बटन दबाना, जिसमें 9 पॉइंट दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, स्पेयर टाइम फॉर फैमिली चाहिए, क्या वर्ल्ड चाहिए, इस टाइप के 9 पॉइंट है। उनमें से उसको क्या चाहिए? हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, सामने भोजन की थाली होती है, उस थाली में सब चीजें रखी जाती है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा किचन से आप सब्जी खाओगे, आप मिठाई खाओगे, आप पापड़ खाओगे, नहीं पूछा जाता है, पूरी थाली सजा के रख दी जाती है। यहाँ पे पूरी थाली सजानी है। ये 9 पॉइंट है जो लिखे हुए हैं, जो पेज पे आ रहे हैं, इनको ध्यान से समझना है। ये थाली उसके सामने पेश करनी है, तब वो कहेगा मुझे ये चाहिए। और जैसे उसने कहा उसी पे आपको बार बार बात करनी है, उसी पे बार बार बात करनी है। उसने कहा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम की बात करो, वर्ड टूर चाहिए, वर्ड टूर की बात करो, उसके ऊपर प्रेशर डालो, और प्रेशर डालते हुए उसको 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछो, 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछो, और 5 गोल्डन क्वेश्चन उसी तरह से पूछना है जैसे उसके अंदर दिया है। कोई भी शब्द आपको बदलना नहीं है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इन 9 में से कौन सी पहली प्रायोरिटी है? आपने इसी को क्यों चुना? यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आपको अवसर नहीं मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे? इन परिणामों से क्या आप चिंतित होते हैं? दोस्तों ये इसी सीक्वेंस में पूछता है। बात तो एक है, लेकिन आदमी को बार बार मौका देंगे, बार बार मौका देंगे, तब वो अंदर से बातें निकालेगा, वो अंदर से बातें निकालेगा। पूरा आम होता है, उसका छिलका उतारते हैं, उसकी गुठली, उसके अंदर का गुदा निकालते हैं, उसका छिलकी छोड़ते हैं, तब जाके अंदर का बीज निकल के आता है। तो बीज इतना अंदर है, वो ड्रीम भी, उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर भी उसके अंदर घुसा हुआ है। उसको निकालने में दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 5 लेयर्स में काम करना पड़ेगा, तब जाकर मोटिवेशन फैक्टर देगा। और अपना मोटिवेशन फैक्टर मिल गया तो आपको पछाड़ देगा और आगे निकल जाएगा। उसके बाद से वादा लेना है। शो द प्लान है, वो वादा है कि शो द प्लान किया, उससे वादा लिया, आपने शो द प्लान कर दिया। ज्वाइन द प्लान के चक्कर में नहीं पड़ना है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। दोस्तों यहाँ पे मेरी बात को पूरी करूंगा
लेकिन मैं लास्ट में एक पेज पे बहुत जोर दूंगा जो इस किताब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे है, जब सौदा पक्का करें उस टाइम क्या होता है और यह पद्धति काम क्यों करती है। मैं पढ़ूंगा एजुकेट, इसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगा। दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है कि 4 की टेक्निक वाली पद्धति हाथ तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है। ये 40वें पेज पे लास्ट चैप्टर है कि सवाल जवाब का 40वें पेज पे 4 कुंजों वाली पद्धति हाथ तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है। इसलिए इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का पूरी तरह पालन करना है, पूरी तरह, अधूरा नहीं, पूरी तरह पालन करना है। मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता से मिला हूं उनमें से ज्यादातर बर्फ पिघलाई स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। राइटर क्या लिख रहा है कि बर्फ पिघलाई स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने सीख लिया है कि लोगों से दोस्ताना ढंग से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे तालमेल बिठाया जाए। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता सही बटन ढूंढने के स्तर पर ज्यादा असरदार नहीं होते हैं। क्यों? कि वो अपना बटन जो खुद डिसाइड करते हैं, इसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उस पर पहले से ही प्रेशर देना शुरू कर देते हैं, अगले को वाई नहीं निकालने देते हैं, अगले का वाई ढूंढते नहीं है। वे बर्फ पिघलाई से सीधे सही बटन पे दबाने पर पहुंच जाते हैं। यह भी मान लिया जाए कैसे योजना की बहुत बड़ी रही तो भी ये जरूरी नहीं है कि संभावित ग्राहक शामिल होने से प्रेरित हो जाएगा। वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। उनको भावनात्मक तैयार करने के लिए आपको 5 गोल्डन क्वेश्चन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके पहले 9 पॉइंट में से 1 पॉइंट सर्च कराना पड़ेगा। जब वो बताएगा मुझे चाहिए तो फिर प्रॉपर अपना वर्क होगा, तब आपकी व्यवसाय योजना आपको संभावित ग्राहक कि उन कष्टों का समाधान देगी। तो यहाँ पे क्या दिया है? कष्टों का समाधान जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं और उन लाभों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति कष्ट का समाधान चाहता है या लाभ चाहता है, 2 ही चीज चाहता है, या तो लाभ चाहता है या कष्ट का समाधान चाहता है। यदि वो ये चाहते हैं योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक आप संभावित ग्राहक का मोटिवेशन फैक्टर, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर न खोज ले, उन्हें इस बारे में आवेशित न करके चार्ज करना, उनको उनके मोटिवेशन फैक्टर बारे चार्ज करना है। अगर आप सही बटन ढूंढने में श्रेष्ठ हैं, अगर आप सही बटन ढूंढने में श्रेष्ठ है तो आपको सौदा पक्का कीजिए की प्रतिभा है, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्राहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है, वे अपनी समस्या के लिए खुद समाधान करना चालू करें। इस तरह सही बटन ढूंढना, उसे दबाना, अपना नेटवर्क बनाना, उसके लिए सरल काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी बात को पूरी करता हूँ और घर में सूर्य साहब को बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग को, और सभी महानुभावों को जो मेरी बात को सुना। और इस किताब को 14 बार पढ़ना है, 14 बार पढ़ना है, 14 बार पढ़ना है। इसी के साथ मेरी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू हॉर्स। थैंक यू सो मच जैन साहब। पूरी एम्बे ब्रिट लीडरशिप की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करता हूं। आपने जो पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा बुक का समराइज सिर्फ 25 मिनट में करके दिया, इट वाज अमेजिंग। मैं ये कहना चाहूंगा, अमेजिंग, गुड जॉब, थैंक यू सो मच जैन साहब। और इसके साथ ही हम लोग जैसे जैन साहब ने बताया, हम लोग कमिट करेंगे कि ये बुक हम लोग 14 बार पढ़ेंगे ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, राइट। और सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, और औसत का नियम भी हमको फॉलो करना है। सो विद दैट हम लोग ये मीटिंग को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।